शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को देश आधिकारिक रूप से आज़ाद हुआ, मगर क्रांति की चिंगारी को मशाल बनने में बहुत वक्त लगा था। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान से लेकर सैकड़ों आज़ादी के दीवानों ने अपने लहू से हमें आज़ादी की ये सौगात दी है। एक क्रांति जब मशाल बनती है तो उसकी सांसों में देशभक्ति का साज होता है, उसमें जनमानस की भावनाओं का ज्वार होता है, और यही संगीत, यही साज और यही ज्वार पैदा करने वाले क्रांतिकारियों का नाम था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। जलियांवाला हत्याकांड ने एक बालक के मन में क्रांति की कोपलों को जन्म दे दिया था। फिर चोरा चोरी हत्याकांड और उसके बाद साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मौत से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आज़ाद और बाकी आज़ादी के दीवानों ने आज़ादी के लिए संग्राम का मोर्चा संभाल लिया था। अंग्रेजी शासन की हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए उन्होंने पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते लगाते भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर हत्या का आरोप लगाया गया। हत्या के आरोप में 1931 में उन्हें 23 मार्च को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। आज़ादी के मतवालों का दुनिया से रुखसती का ये अंदाज़े बयां हिंदुस्तान की रूह में अपना घर कर गया और गांधी की अहिंसा से, आज़ादी के विचार से आगे बढ़कर भगत सिंह की सशस्त्र क्रांति से स्वतंत्रता की भावना ने देश में जन्म ले लिया था। हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाने के दृश्य लोगों की आंखों में ऐसे समा गए कि अब आंसू अंगारों में तब्दील हो चुके थे। अंग्रेजों की बर्बरता का जवाब उसी अंदाज में दिए जाने का इनकलाब हो चुका था और सही मायनों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हिंदुस्तान के जहन से उस डर को भगाने में कामयाब हो गए जिसे हम मौत के नाम से जानते हैं। जब आवाम के दिल और दिमाग से मौत का डर ही खत्म हो जाता है तो आज़ादी फिर भला कैसे दूर हो सकती थी। 23 साल के नौजवान भगत सिंह का देश के नाम खुद को कुर्बान कर देना हिंदुस्तान की फिजाओं में आज़ादी के वो गीत बो गया जो आज़ादी लेकर ही माना और आज तक गुनगुनाया जा रहा है।